नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और इस वक्त लेकर हाजिर हूं आप सभी के साथ एक खबर गुड़गांव से। जी हां, वही गुड़गांव जो कॉरपोरेट दुनिया का हिंदुस्तान में बेताज शहर है, जहां रहने को, अपना काम शुरू करने को भारतीय दिग्गज तो क्या मल्टीनेशनल भी कतार में खड़े हैं। तो वहां पर एक अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कानून की नजर से देखा जाए तो यह अनैतिक है, यह गैर कानूनी है। किसानों की जमीन, गांव वालों की जमीन ले ली गई जबरदस्ती, लालच से, प्रलोभन से, सरकारी डंडे के जोर पर, और वहां बना दी गई कॉमर्शियल अट्टालिकाएं और उसमें करोड़ों करोड़ों का मुनाफा सरकार को हुआ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हुआ। लेकिन उसी के साथ जो लगा हुआ गांव है, उसी के साथ जो लगा हुआ खेत है, उसकी अनदेखी की गई, उसको कोई सुविधा नहीं दी। बहुत बढ़िया। अब उन बेचारों ने अपने यापन के लिए उस आधे किलोमीटर या 500 मीटर की फरलांग की दूरी पर या 100 मीटर लाइन के इधर या उधर 2-4 किराएदार रख लिए, कुछ पीजी खोल लिए। तो साहब वह अनैतिक हो गया, वह गैर कानूनी हो गया। और इस वक्त दरअसल से टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट गुड़गांव कोर्ट की यार में, कोर्ट के निर्णय के सपोर्ट से तोड़ फोड़ करने में लगा है। सीलिंग करने में लगा है, बुलडोजर चलाने में लगा है। उन ग्रामवासियों पर जिनके खेत लेकर गुड़गांव शहर खड़ा हुआ है, उनके रोजी रोटी पर इस वक्त दनादन बुलडोजर चलाया जा रहा है। अजीब दास्तां है इस देश की, कोई सुनने वाला नहीं। मैं अपने ही खेत में, अपने ही गांव में गैर कानूनी हो गया, इलीगल हो गया, और बाहर की आई हुई कंपनियां लीगल हो गई। गुड़गांव डेवलप्ड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से कोई पूछे कि कलम के एक झटके से आप 4 फ्लोर को 3 फ्लोर बना देते हैं और चुनाव आते ही उसी 3 फ्लोर को 4 फ्लोर बना देते हैं। ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप रातों रात डेवलप करते हैं जहां 3 फ्लोर की बिल्डिंगें 4 मानवीय बिल्डिंगों में तब्दील हो जाती हैं? उसके लिए कौन सा सुयर लाइन, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था आपने की? तो सब कुछ मनमानी है। अब इस मनमानी और शैतानी के दौर में बेचारा किसान, बेचारा गांव वाला क्या करे? उसके लिए आज हम बात करते हैं और देखते हैं कि कानून में क्या कोई रास्ता या कोई विकल्प बचा है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का यह मुकदमा, जहां विषय है कि वो क्या कानूनी विकल्प हैं उन पीजी, गेस्ट हाउस और फार्म मालिकों के बचाव के रास्ते के लिए। यह जो डबल स्टैंडर्ड है सरकार का और कानून का, यह मेरे समझ से परे है। लेकिन कानून को तो कानून की भाषा में ही चुनौती दी जा सकती है। तो सवाल यह है कि अगर आपके पीजी को, गेस्ट हाउस को या फार्म हाउस को सील किया गया है, तो आज मैं यहां बताऊंगा एक नहीं बल्कि पूरे 7 के 7 कानूनी विकल्प। और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके पास तमाम कानूनी रास्ते हैं। तो पहला रास्ता नंबर 1, ऑफ कोर्स जहां का ये ऑर्डर है हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वहां रिट पिटीशन डालें।
पहली शर्त है कि अगर आपके पीजी या गेस्ट हाउस को बिना राइट टू बीइंग हर्ड, बिना लीगल नोटिस के सील कर दिया गया है, तो आप पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालकर सरकार के इस निर्णय को, डिपार्टमेंट के इस निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो आपके सामने डीटीसीपी और एमसीजी के सामने भी, दैट इज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के सामने भी आपको अपील करने का विकल्प खुला है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को गैर कानूनी, अवैध घोषित किया गया है तो आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के सामने भी जाकर अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी डिपार्टमेंट ने रेगुलराइजेशन स्कीम भी निकाली हुई है। तो कुछ मामलों में आप कंपाउंडिंग फीस देकर अपने प्रॉपर्टी को रेगुलाइज भी करा सकते हैं। इसलिए जरूरत है सरकार के बदले हुए नियमों को समझना, नीतियों को समझना और टू फॉल इन लाइन विद दैट। आपको लगता है कि सरकार जो यह सब कर रही है इसका दुष्परिणाम एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को लेकर भी होगा। जो जिस तरह से शहरीकरण, कंक्रीट का जंगल गुड़गांव बनता जा रहा है, पेड़ों की कटाई और छटाई हो रही है, माइनिंग की जगह को बेचा जा रहा है, वहाँ बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं, तो इसका रास्ता एनजीटी से भी निकलता है, नेशनल ग्रीन ट्री विजिट से, जहां आप इन्वायरमेंटल लॉ के तहत जाकर अपनी जो प्रॉपर्टी जिसको गिराई जा रही है, जिसको बुलडोज किया जा रहा है, वहां भी केस कर सकते हैं और आप स्टे ले सकते हैं। ऑफ कोर्स सिविल कोर्ट का रास्ता जहां आप इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं सरकार के इन आदेशों के खिलाफ, वह भी आपके लिए खुला हुआ है। अगर लगता है यह मामला बहुत बड़ा है और आप सब एक समूह बना सकते हैं और ये सारे तौर तरीके पंजाब हाई कोर्ट, कंट्री प्लानिंग, एनजीटी आपको नहीं समझ में आता है या वो बात नहीं है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम या पीआईएल के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेहतर है कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाइए और अगर वहां से आपको राहत नहीं मिलती है तो एसएलपी के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट पर आप पीआईएल के तहत जा सकते हैं। इन सब के बाद अगर सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी साबित हो जाती है तो आप सरकार से मुआवजा की भी मांग कर सकते हैं। अब संभावना क्या क्या है, ये तो विकल्प है। तो संभावना नंबर 1 कि कुछ मामलों में सरकार फीस लेकर आपकी प्रॉपर्टी को रेगुलर कर सकती है, लेकिन यह सरकार की नीति पर निर्भर करेगा और इसके लिए आपका एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाना लाजमी होगा, बहुत जरूरी होगा। अब यहाँ पे यह भी सवाल है कि क्या सुओ मोटो प्रक्रिया के तहत सभी गेस्ट हाउस और पीजी तोड़ दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिनके पास अपने सही कागजात हैं तो वो कानूनी लड़ाई लड़कर सरकार के इस एक तरफे कार्रवाई से निजात पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। सरकार की जो मौजूदा कार्रवाई है उससे किराएदार भी परेशान हैं, उससे स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। तो छात्र और वर्किंग प्रोफेशनल जो इन पीजी में, जो इन घरों में रह रहे हैं, बिना नोटिस के बेघर हो रहे हैं। और अगर आप भी गुड़गांव के किसी ऐसी ही प्रॉपर्टी में रहते हैं, ऐसी ही पीजी में रहते हैं और आपके साथ यह समस्या हो रही है, तो इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, लोगों को अपने अधिकार समझने दें। अगर आप अपने फार्म हाउस और या पीजी या गेस्ट हाउस को बचाना चाहते हैं तो बिना देर किए लीगल एक्शन लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ आवाज़ से आवाज़ मिला सकें और आपकी ताकत बन सके। देखिए, मैं न गुड़गांव में रहता हूं, न मेरा इस मामले से कुछ लेना देना है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन यह एक सामाजिक बात है, सामाजिक हक की
लड़ाई है, इसलिए मैं आपके आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद करता हूं और देश के और लोगों से भी अपील करता हूं। मसला ये नहीं है कि गुड़गांव में हो रहा है और आपका वहां इंटरेस्ट नहीं है। मसला ये है कि इस देश का नागरिक जाए तो जाए कहां। मेरा ही खेत लेके, मेरा ही घर लेके मुझे आज गैर कानूनी कहा जा रहा है। मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं। आज ये गुड़गांव में हुआ, कल पटना में हो सकता है, परसों इलाहाबाद में हो सकता है। इसलिए समय रहते इसका विरोध किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तो हमारी ताकत बनती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। इसी तरह के कानूनी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल 4C सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए।